बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म और सत्य की जरूरत महसूस होने लगी थी, तब स्वर्ग में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। तावतींसा स्वर्ग, जो कि देवताओं का निवास स्थान था, वहां भगवान बुद्ध ने अपनी मां महामाया को धर्म का उपदेश दिया। यह वह स्वर्ग था जहां देवता अपनी दिव्यता और सुखों का आनंद लेते थे। लेकिन अब समय आ गया था जब भगवान बुद्ध को वहां से धरती पर लौटना था, ताकि वह अपनी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचा सकें। स्वर्ग से धरती पर लौटने का यह समय न केवल देवताओं के लिए, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। भगवान बुद्ध 3 महीने तक तावतींसा स्वर्ग में रहे, जहां उन्होंने अपनी मां और अन्य लोगों को धर्म का उपदेश दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धरती पर उनके शिष्य चिंतित होने लगे। वे सभी सोचने लगे कि भगवान बुद्ध कब लौटेंगे। धरती पर खबर फैल गई कि भगवान बुद्ध स्वर्ग से उतरने वाले हैं। बहुत से जीव जंतु और मनुष्य इस अनोखी घटना को देखने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। सबकी निगाहें आसमान पर टिकी थीं, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं होगी। तावतींसा स्वर्ग में भगवान बुद्ध के आगमन की तैयारियां जोरों पर थीं। देवता और गंधर्व उनके स्वागत की तैयारियों में व्यस्त थे। एक दिव्य सीढ़ी बनाई गई थी, जो स्वर्ग से धरती तक पहुंचती थी। यह सीढ़ी 3 अलग-अलग रास्तों से बनी थी, एक सोने की, एक चांदी की और एक रत्नों से जड़ी हुई। यह सीढ़ी इतनी अद्भुत थी कि इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि भगवान बुद्ध कब और कैसे उतरेंगे। यह रहस्य सभी को भ्रमित कर रहा था। धरती पर भगवान बुद्ध के शिष्य और अनुयायी उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी की आंखों में आशा और उत्सुकता थी। वे अपने स्थान पर ध्यान लगाए हुए थे और मन ही मन भगवान बुद्ध से प्रार्थना कर रहे थे कि वे जल्द से जल्द प्रकट हों। और फिर एक दिन अचानक आसमान में एक अद्भुत रोशनी फैल गई। यह रोशनी इतनी तेज थी कि हर कोई दंग रह गया। वह क्षण आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। भगवान बुद्ध सोने, चांदी और रत्नों से जड़ी सीढ़ी पर चढ़े। देवता और गंधर्व उनके चारों ओर थे, उनके साथ नीचे उतर रहे थे। धरती पर लोग इस दृश्य को देखकर अभिभूत हो गए। भगवान बुद्ध की उपस्थिति से पूरे वातावरण में दिव्यता का एहसास हुआ। उनके चेहरे पर शांति और करुणा की दिव्य आभा थी। जैसे ही वे सीढ़ियां उतर रहे थे, प्रकृति ने भी अपनी सुंदरता बिखेरते हुए धरती पर उनका स्वागत किया। फूलों की वर्षा होने लगी और हवा में मीठी खुशबू फैल गई। यह दृश्य इतना अलौकिक था कि कोई भी इस पल को भूल नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने धरती पर कदम रखते ही अपने अनुयायियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, धर्म का पालन करना और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। तावतींसा स्वर्ग से मेरा यह अवतरण इस बात का प्रतीक है कि धर्म का मार्ग हर आत्मा के लिए हमेशा खुला है, चाहे वह कितनी भी ऊंची या नीची क्यों न हो। भगवान बुद्ध के इस कथन को सुनकर सभी अनुयायियों के हृदय में अपार श्रद्धा और भक्ति का संचार हुआ। उन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करने का संकल्प लिया और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का वचन दिया। इस कथन ने न केवल भगवान बुद्ध के शिष्यों को, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के प्राणियों को एक नई दिशा दी। भगवान बुद्ध का तावतींसा स्वर्ग से अवतरण एक अनोखी और प्रेरणादायक घटना थी। यह घटना हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन अगर हम सत्य और करुणा के साथ चलें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। भगवान बुद्ध का स्वर्ग से धरती पर यह अवतरण एक यादगार घटना बन गई, जिसने सभी के दिलों में धर्म और सत्य के प्रति अपार भक्ति पैदा कर दी। निष्कर्ष: इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे सच्ची शांति और धर्म का पालन हमें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और हमारे दिल में असीम शांति का अनुभव करा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।